हुई एम्बुलेंस है ये जली हुई एम्बुलेंस है। ये यहाँ पे खड़ी थी जब घटना हुआ उस समय ये यहाँ पे एम्बुलेंस जली थी रोड के ऊपर ही, और ये दुकानों के शटर की ये हालत हुई वो है। सीएनजी का स्पॉट हुआ तो ये देखो पूरे शटर जो है वो ये शटर उड़ गए उधर से, दोनों शटर उड़ गए। आज अगर ये हादसा कभी ऐसा हो जाता तो इधर भी पब्लिक थी इधर भी पब्लिक थी, की थानी हो सकती थी। काफी लोग मरते भैया, बहुत सारे लोग मरते। स्पोर्ट इतना भयानक हुआ था कि स्पोर्ट एकदम आगे आजू बाजू गाड़ी के जो पत्थर थे वो पत्थर उड़ रहे थे, वो लोगों के शरीर के ऊपर भी गए, बहुत सारे लोग इसमें हानि हुई है, क्षति पहुंची है। अच्छा हुआ कि बाल बाल बचे वो। ये करते क्या है ये? अरे प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, सब जो कुछ देखो तो इलेक्शन हो रहे हैं, आदमी की जान की कोई कीमत ही नहीं है प्रशासन को। अभी तक ना पंचनामा हुए हैं ना कोई यहाँ चौकसी करने के लिए आया है। अधिकारी नहीं पहुंचा, कोई नहीं पहुंचा। मुझे ये कैसा ये लोगों की जान की इनको कोई कीमत नहीं, कोई कीमत नहीं। सिर्फ इनको निवडणूक आयुक्त चाहिए बस, हो गया। उसके वोट चोरी वाले चाहिए बस, ऐसा इनका कहना है। साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क। आज से कुछ दिन पहले आपने देखा होगा एम्बुलेंस सिलेंडर का ब्लास्ट, और एम्बुलेंस सिलेंडर के ब्लास्ट की वजह से जो है मुंडीपार ग्रामवासी दहशत में थे। जिस तरीके से सूत्र के हवाले बताया जा रहा है कि वह एम्बुलेंस से आज से कुछ दिनों के पहले एक हादसा हुआ था, और वह एम्बुलेंस जो थी वह ग्रामीण थाने में जमा थी, और वह एम्बुलेंस को जो है गोंदिया से मुंडी पार की ओर रिपेयरिंग के लिए, डेंटिंग पेंटिंग के लिए लाया जा रहा था। साथियों, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ वह ये जो एम्बुलेंस शिकार हुई सिलेंडर का, और वही ये एम्बुलेंस है। यह आप नज़ारा देख सकते हो, एम्बुलेंस के चितड़े उड़ चुके हैं। अच्छा हुआ कि किसी के जीवी हानि नहीं हुई, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो यह एम्बुलेंस की वजह से आज मुंडी पार ग्रामवासी जो है दहशत में रहने की वजह सिलेंडर ब्लास्ट। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप देख सकते हो कि यह जो सवाल है, किस तरीके से एम्बुलेंस के चितड़े उड़े थे, और चितड़े उड़ने के बाद कई सारे यहाँ के मकानों के अंदर तक के एम्बुलेंस के चितड़े उड़ने के बाद किसी के मकान का जो मिरर है, ग्लास है, आईना है, वह टूट चुका है, तो कोई वह एम्बुलेंस के चपेट में आने की वजह से घायल हुआ है, जिसको लेकर आज जो मुंडीपार ग्रामवासियों ने जो है संबंधित विभाग के अधिकारियों के ऊपर आक्रोश जताने की भी बात कही है। यार क्या हालत थी, और जिस समय हादसा हुआ और जिस समय यह जो भय का वातावरण था मुंडीपार में। मैं उमेंद्र ठाकुर, ग्राम मुंडीपार से। जिस दिन यह घटना हुई, एम्बुलेंस को जो आग लगी, यह घटना वास्तव में चीजगढ़ पीएससी की एम्बुलेंस थी। यहाँ बिगाड़ हुई थी कुछ दिन पहले, उसे बनाने के लिए हमारे मुंडीपार ग्राम में मांडो देवी वर्कशॉप में लाया गया था। जैसे ही एम्बुलेंस को खड़ी रखे, तुरंत 5 मिनट के बाद में ऑटोमेटिक इंजन में से धुआं निकलने लगा और आग लग गई। उस एम्बुलेंस के अंदर में 2 सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर रखे हुए थे, उस ऑक्सीजन सिलेंडर भी अंगार लग गई, और एक ऑक्सीजन सिलेंडर का बहुत बड़ा स्फोट हुआ। उस स्फोट की वजह से आजू बाजू के जो मकान थे, उन मकानों में जो कांच लगे हुए थे, बहुत सारे कांच टूट गए, बहुत सारे घरों में हानि हुई। आजू बाजू के 2-3 दुकान जो थी वहां भी अंगार लग गई है। और यह घटना कुछ प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए था, लेकिन प्रशासन ने भी इस घटना के ऊपर में ध्यान नहीं दिया। पंचनामा करने भी कोई नहीं पहुंचे हैं। इस विषय में इतने बड़ी हादसा गोरेगांव तालुका में, गोंदिया जिला में मेरे ख्याल से पहली बार हुई है, और प्रशासन ने इस घटना को सीरियसली नहीं लिए और ध्यान नहीं दिए। अच्छा हुआ कि कोई जीवित हानि नहीं हुई, बहुत बड़ा हादसा टला, लेकिन ऐसे हादसा दोबारा नहीं होना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए। क्या लग रहा है आपको, एक तरफ एम्बुलेंस, और एम्बुलेंस की जांच पड़ताल जब अगर गाड़ी आ रही थी, एम्बुलेंस यह जो है मरीजों को बचाने के लिए बनी है, ना कि किसी की जान लेने के लिए, लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा विस्फोट और मुंडीपार ग्रामवासियों में भयभीत का वातावरण। क्या लगता है आपको कि जिस समय एम्बुलेंस आ रही थी, क्या उसकी जांच हुई या नहीं? भाई देखिए, मेरा नाम गिरीश पारदी है, मैं माजी तनपा मुख्य अध्यक्ष रहा हूँ मुंडीपार से। जिस समय ये घटना हुई उस समय गोरेगांव से मैं आ रहा था। जब गोरेगांव से आ रहा था उस समय एम्बुलेंस को पूरी आग लग चुकी थी, और पूरे आजू बाजू में इधर जो दोनों तरफ रोड पे लोग भारी संख्या में एकत्रित थे। अब
सामने में मैं देखा स्पॉट में भी यहाँ पे आया तो यहाँ पे एक सामने में दुकान के सामने में स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी थी। जस्ट स्कॉर्पियो गाड़ी को, ये हमारे मित्र लीलाधर बावनकर जी का घर है, वहां पे बड़े मुश्किल से यहाँ पे आग लगी थी। सामने में गाड़ी थी लीलाधर जी बावनकर की, यहाँ पे जस्ट मिनट यानी एक कुछ सेकंड हुआ होगा कि वहां पे गाड़ी उनने खड़ी की है और एक भारी स्फोट हुआ। अगर मेरे को ऐसा लगता है कि उस समय यदि स्कॉर्पियो यहाँ पे खड़ी रहती तो शायद ये तो पूरे मकान वकान सब पूरे जल जाते, मगर वो सीएनजी का स्फोट अगर ऐसा ना होती हुए कभी रोड के ये साइड में या इधर हो जाता तो बहुत बड़ी जीवित हानि हो सकती थी। अब वो गाड़ी कब से यहाँ पे खड़ी थी, किस लिए उसको कौन से हिसाब से उसने लाया था, मगर मेरे को इतना कहना है कि एम्बुलेंस जैसी एक रिस्क वाली चीज और ऐसी चीजों को आप इतना लापरवाही से अगर कोई चलाएंगे तो फिर क्या होगा। आज उसने मान के चलो कोई अगर एक आधा पेशेंट रहता और रास्ते में चलते चलते में अगर स्पॉट हो जाता तो वो पेशेंट के साथ में और भी कुछ लोग रहते, या वो गाड़ी कहीं चौराहे पे खड़ी रहती, या मतलब कहीं जहाँ पे लोगों का समुदाय रहता है ऐसे जगह में खड़ी रहती तो क्या होता। तो ये लापरवाही की तरफ थोड़ा सा ये एम्बुलेंस वालों ने कहना चाहिए, जो संबंधित व्यक्ति उन्हें ध्यान देना चाहिए। और आज जो घटना हुई है, ये घटना में बहुत बड़ी हानि हुई है। लीलाधर जी बावनकर इनके कई शीशे टूटे हैं, सामने में वो संजू रांगडाली इनका मकान का शीशा टूटा है, आजू बाजू में इस प्रकार से बहुत बड़ी घटना हुई है। बाजू में ये हमारे एक मित्र की यहाँ पे जो दुकान है, जो सीमेंट लोहे की दुकान है, इनके घर में जाके मतलब वो जो टुकड़े हैं वो गिरे हैं, उनके कई कांच वाच टूटे हैं। तो ये इस बात का पंचनामा होना चाहिए, संबंधित जो विभागीय जो अधिकारी है उनने यहाँ पे आना चाहिए, जांच पड़ताल करना चाहिए। इस हादसा में किसका नुकसान हुआ है, क्या नुकसान हुआ है, ये सब देख के उसकी भरपाई देना चाहिए और आइंदा से इस प्रकार से हादसा नहीं होना चाहिए। इसकी तरफ प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए कि एम्बुलेंस जैसी चीज ये अगर रोड पे घूम रही है तो भाई ये चलने के लायक है कि नहीं है, इस चीज पे बहुत बड़ा ध्यान देना जरूरी। क्या बताओगे, एक तरफ एम्बुलेंस तो एक तरफ मुंडीपार ग्रामवासी जो है वह शिकार हुए, कई के घर के शीशे टूट चुके हैं तो कई के घरों में एम्बुलेंस के छिटके उड़े। मेरे को ऐसा पता चला कि ये एम्बुलेंस 10 मेरे हिसाब से 10-11 तारीख जो भी हो, गोंदिया में उससे एक एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट से एक आदमी की जान भी गई है। और उसके कारण ये एम्बुलेंस ग्रामीण पुलिस स्टेशन में गोंदिया में जमा थी। जब ये गाड़ी छूटी और ये दुरुस्ती के लिए मुंडीपार आ रही थी, मैं बोल रहा हूँ कि जब नादुरुस्त गाड़ी थी तो ये जब पुलिस विभाग में जब खड़ी थी तो वो ये सहकारी डिपार्टमेंट है और इन्होंने देखना चाहिए था कि भाई गाड़ी चलने के लायक है या नहीं है। वहाँ मिस्त्री बुला के उसको रिपेयरिंग करना था, फिर गाड़ी उसको बाहर भेजना था, कहीं भी भेजना था। हो सकता है बीच में एक हाथ गोंदिया में बड़ा हादसा होता, वहाँ बहुत भारी पब्लिक रहती है, अगर एक जीवित हानि रहती है तो उसका जिम्मेदार कौन रहता। यहाँ आते बराबर ये गाड़ी जैसे स्फोट हुई, आग लगी, उसके बाद इसमें जो ऑक्सीजन सिलेंडर था वो ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से इतना बड़ा हादसा हुआ। अच्छा हुआ कि वो एक सिलेंडर उसका वाल लीकेज हो पिघलने के कारण वो गैस उसके लीकेज होगी। अगर दूसरा भी ब्लास्ट होता और पता नहीं कितनी जीवित हानि होती। मैं बोलता हूँ कि जब ये 13 तारीख की घटना है, आज 17 तारीख है, फिर भी राजस्व विभाग का कोई भी अधिकारी या पटवारी यहाँ पंचनामा करने अभी तक नहीं आया। इनको जब हम तहसील ऑफिस में गए, तहसीलदार मैडम को निवेदन दिए तो वो बोल रही है कि इलेक्शन का नाम बता रही है। मैं बोलता हूँ जब दुनिया में सिर्फ इलेक्शन इतना महत्वपूर्ण है क्या, और बाकी चीजें ये सब इसके लोगों की जान की कोई परवाह नहीं है क्या। सिर्फ गवर्नमेंट का काम है कि सिर्फ इलेक्शन लेना, ये कोई एक मायना है कि नहीं है बाकी चीजों के लिए। यहाँ हो सकता है कोई जीवित हानि जाती, कुछ जाती, ये कर्मचारी भेज के एक पंचनामा नहीं कर सकते। ये बड़ी दुखद घटना है। एक तरफ देखा जाए तो मुंडीपार में कहर का माहौल, डल का माहौल, सिलेंडर फटने की वजह से जो है ग्रामीणों के अंदर एक भयभीत वातावरण निर्माण हो गया। किस तरीके से अगर सरकारी यंत्रणा जो रहती है, जिन्हें टेंडर रहता है डेंटिंग पेंटिंग का काम हो या एम्बुलेंस सुधार का, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कि गांव के लोगों ने कहा कि वह एम्बुलेंस से एक एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट होने के बाद वह जो है एम्बुलेंस ग्रामीण थाने में जमा थी। ग्रामीण थाने में एम्बुलेंस जब जमा थी तो उसके बाद उसको एक बार क्यों चेक नहीं किया गया? क्या एम्बुलेंस में कोई खराबी थी तकनीकी, या इसका शिकार सिर्फ ग्रामवासी मुंडीपार के थे? ऐसे में ज्ञापन भी देने पहुंचते मुंडीपार ग्रामवासी, लेकिन उनका कोई हल नहीं निकलता। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो एम्बुलेंस का शिकार हुए हैं और जिनके हाथों की तरफ मैं दिखाने के लिए बोलूंगा,
कि उनका हाथ देखो कि एम्बुलेंस का जब ब्लास्ट हुआ था उस समय जब छिटके उड़े होंगे उस समय क्या हालत रही होंगी। लेकिन ऐसे में मुंडी पर ग्राम वासियों का एक शिविर जांच का आयोजन क्यों नहीं किया गया, जो आजू बाजू के लोग रहते हैं उनका कैंपस का आयोजन क्यों नहीं किया गया। इस तरीके से चट्टे यहाँ पे निर्माण है, माँ मांडो देवी इंजीनियरिंग वर्कशॉप यहाँ पे वो एम्बुलेंस आई थी, लेकिन एम्बुलेंस आने के बावजूद क्या उसकी जांच पड़ताल क्यों नहीं हुई, एक संदिग्ध सवाल खड़ा है। दूसरी ओर देखा जाए तो दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुंडीपार ग्रामवासियों के जिस इलाके में यह वारदात हुई तो वहां पर क्यों एक आरोग्य शिविर कैंप नहीं लगाया गया, क्यों नहीं लगाया गया, सबसे बड़ी वजह यह। और दूसरी ओर देखा जाए तो उनकी जांच क्यों नहीं हुई, जिन लोगों के घरों के नुकसान हुए उनका पंचनामा क्यों नहीं हुआ, क्या एम्बुलेंस का इंश्योरेंस था या नहीं था, कि सिर्फ ऐसी और आरोग्य विभाग के संबंधित अधिकारी और कर्मचारी क्यों नहीं पहुंचे इस मौका वारदात पर। जैसे कि ग्रामवासियों ने कहा कि सिर्फ जो है इलेक्शन, नगर पंचायत का इलेक्शन जरूरी या इंसान की जान प्यारी, यह एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा है। दर्शकों बहुत ही जल्द अगले पार्ट में पार्ट 2 के साथ संबंधित अधिकारियों का क्या कहना है यह मैं दिखाऊंगा। मैं गोंदिया से देवेंद्र दमा।